लोग अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया भी आपको, हमारी एक मेमोरी बची हुई जिसका नाम है वर्चुअल मेमोरी। तो वर्चुअल मेमोरी पे हम लोग बात करते हैं। इसका नाम थोड़ा सा अजीब लग रहा है क्योंकि कम सुना होगा आपने, ठीक है। ये मेमोरी बहुत स्पेशल केस में यूज होती है दोस्तों, बात को हमारे ध्यान समझिएगा। ये जो मेमोरी होती है बहुत ही स्पेशल केस में यूज होती है, तब यूज होती है जब रैम काम नहीं कर पाता है। मतलब ये हुआ कि जब रैम हाथ पैर धो के बैठ जाता है और ये मान लेता है कि अब मुझसे काम नहीं होगा, तो इस मेमोरी को हम लोग यूज करते हैं दोस्तों, ठीक है। स्पेशल मैनेजमेंट, ठीक है, स्पेशल मैनेजमेंट करके इस मेमोरी का यूज किया जाता है। कैसे यूज करते हैं हम इस चीज को आपको आज एक ग्राफ के माध्यम से भी बताएंगे और कहानी के भी माध्यम से बताएंगे, मात्र छोटे से वीडियो में, ठीक है। तो जो देखिए सबसे पहले क्या होता है, हमारा जो ओएस होता है, यानी मतलब क्या हुआ, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ये क्या करता है, ये काम करता है, रैम के साथ काम करता रहता है। तो रैम जब ये देखता है कि मेरा काम नहीं हो पाएगा, यानी मतलब कि रैम कम पड़ रहा है, यानी गैपिंग हो रही है, तो क्या करता है, ये हार्ड डिस्क की मदद लेता है। किसकी मदद लेता है, हार्ड डिस्क की मदद लेता है, हार्ड डिस्क की मदद लेता है। और जब ये हार्ड डिस्क की मदद लेता है दोस्तों, तो हार्ड डिस्क क्या कहता है, ये थोड़ी सी मेमोरी अपने लिए ले लेता है, वो भी किसमें, प्राइमरी के रूप में। किसके रूप में लेता है, जो मेमोरी लेता है इसको हम लोग प्राइमरी मेमोरी के रूप में लेता है, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी के रूप में लेता है, ठीक। और जब ये प्राइमरी मेमोरी के रूप में जो लेता है हार्ड डिस्क ओएस, उसी को हम लोग कैच मेमोरी कहते हैं। और ये हाँ हमेशा स्पेशल होता है, स्पेशल केस में इसे यूज किया जाता है। हमेशा क्या करते हैं, इसे स्पेशल केस में यूज करते हैं। मतलब ये हुआ कि जो हमारी वर्चुअल मेमोरी होती है वो क्या करती है, अब इसको हम लोग जो ये हार्ड, पहली बात तो जब इसका काम नहीं चलता तो ये हार्ड डिस्क के पास जाता है। जब हार्ड डिस्क क्या करता है, इसको मेमोरी देता है, और तो जो मेमोरी इसको देता है, जो यूज होती है, उसी को हम लोग क्या करते हैं, वर्चुअल मेमोरी। ध्यान समझिएगा हमारी बात को। यानी मतलब ये हुआ कि जब रैम में प्रॉब्लम होती है, रैम में स्पेस होता है, देन क्या करता है, ओएस हार्ड डिस्क के पास जाता है और हार्ड डिस्क से कहता है कि हमें थोड़ी सी मेमोरी की नीड है, तो क्या करता है, हार्ड डिस्क इसे दान दे देता है, थोड़ा सा मेमोरी। किस मेमोरी के रूप में देता है, प्राइमरी मेमोरी के रूप में देता है। और जब ये प्राइमरी मेमोरी के रूप में दान दे देता है, तो ये क्या करता है, इसको हम लोग वर्चुअल मेमोरी के नाम से जानते हैं दोस्तों। हमेशा ये क्वेश्चन बनता है, हमेशा बनता है ये क्वेश्चन कि वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, तो लोग परेशान हो जाते हैं। तो ध्यान से हमारी बात को बस समझ लीजिए, इसमें कुछ है नहीं। वर्चुअल मेमोरी वह मेमोरी होता है जो मेमोरी हम लोग एक्सटर्नल हार्ड डिस्क से लेते हैं, रैम के हाथ पैर धोने के बाद। वो मान लेता है कि अब जो है हमसे काम नहीं चलने वाला है, उसमें स्पेस आ जाता है, तो क्या करता है, वो हार्ड डिस्क थोड़ी सी प्राइमरी मेमोरी के रूप में क्या करता है, थोड़ी सी रैम मेमोरी लेता है, तो उसको हम लोग वर्चुअल मेमोरी के नाम से जानते हैं दोस्तों। ये हमेशा नहीं यूज होता है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही स्पेशल केस में यूज होता है, इसीलिए इसे वर्चुअल मेमोरी के माध्यम से जानते हैं। तो ये हमारा आखिरी मेमोरी का टॉपिक था दोस्तों। अगर आप लोग पूरा मेमोरी पढ़े होंगे तो मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, वो चाहे किसी लेवल का हो, चाहे BCC, चाहे CCC, चाहे DCA, ADCA, PGDCA, ओ लेवल, कहीं से भी कोई क्वेश्चन फंसेगा तो वो इसी वीडियो से फंसेगा। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं। तो इस